अहम खबर शामिल करें। पीटीआई के 3 साल हुकूमत के दौरान करप्शन की कहानी सामने आ गई। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी के असासों में गैर मामूली इजाफे का इंकशाफ। चेयरमैन पीटीआई के नाम निहाद ईमानदारी के बयानी की असल हकीकत आश्कार। फराह गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन का हैरत अंगेज इजाफा। अहम खबर से आपको अपडेट करें। पीटीआई के 3 साल हुकूमत के दौरान करप्शन की कहानी सामने आ गई है। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी के असासों में गैर मामूली इजाफे का इंकशाफ। चेयरमैन पीटीआई के नाम निहाद ईमानदारी के बयानी की असल हकीकत आश्कार। फराह गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन का हैरत अंगेज इजाफा भी देखने में आया है। अहम खबर से आपको अपडेट करें। पीटीआई के 3 साल हुकूमत के दौरान करप्शन की कहानी सामने आ गई। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी के असासों में गैर मामूली इजाफे का इंकशाफ। चेयरमैन पीटीआई के नाम निहाद ईमानदारी के बयानी की असल हकीकत आश्कार। फराह गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन का हैरत अंगेज इजाफा हुआ है। आपको बताएं कि पीटीआई के 3 साल हुकूमत के दौरान करप्शन की कहानी सामने आ गई है। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी के असासों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया। चेयरमैन पीटीआई के नाम निहाद ईमानदारी के बयानी की असल हकीकत आश्कार। फराह गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन का हैरत अंगेज इजाफा देखने में। आपको बताते चलें कि 3 साल हुकूमत के दौरान करप्शन की कहानी सामने आ गई है। पीटीआई की चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन जो फराह गोगी बताई जाती है उस असासों में गैर मामूली इजाफे का इंकशाफ। चेयरमैन पीटीआई के नाम निहाद ईमानदारी के बयानी की असल हकीकत आश्कार। फराह गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन का हैरत अंगेज इजाफा देखने में आया है। आपको अपडेट करते चलें कि हैरत अंगेज इजाफा देखने में आया है। पीटीआई की 3 साल हुकूमत के दौरान करप्शन की कहानी सामने आई। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी के असासों में गैर मामूली इजाफे का इंकशाफ। चेयरमैन पीटीआई के नाम निहाद ईमानदारी के बयानी की असल हकीकत आश्कार। फराह गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन का हैरत अंगेज इजाफा। अहम खबर से आपको अपडेट करें। चेयरमैन पीटीआई के नाम निहाद ईमानदारी के बयानी की असल हकीकत आश्कार हो चुकी है। फराह गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन का हैरत अंगेज इजाफा। तफसीलात जानते हैं मेरा शेख सोहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल, कहिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साल हुकूमत के दौर के दौरान एक अजब करप्शन की गजब कहानी सामने आई है। ज़राए का कहना है कि साबिक इमरान खान की थर्ड पर्सन के तौर के ऊपर काम करने वाली फराह गोगी एक से मुतल्लिक तफसीलात सामने आई हैं, जिसमें उनके जो नाम निहाद ईमानदारी की जो बयानी थी उसके सारी हकीकत ये सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक फराह शहजादी और फराह गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन यानी 4,52 करोड़ रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ। फराह गोगी 2020 में 95 करोड़ रुपए मालियत के असासों को खुद को तस्लीम करती थी, जबकि इसके अलावा इनके जो गैर ज़ाहिरी मलकीती असासे थे उनकी मालियत 3,82 करोड़ रुपए है। इसी तरह सिर्फ 3 सालों में उनके डिक्लेयर किए गए असासों में 420% इजाफा हुआ, जबकि गैर जारी शुदा असासों में 1500 से 15,300% तक इजाफा हुआ। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि ये सासे फराह गोगी की जाती मलकियत हैं, जबकि एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के सासे इसके अलावा है। इसी तरह सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी मुख्तलिफ कंपनियों में भी हिस्सेदार है, जिसके अंदर गौसिया बिल्डर, अल बुराक हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, अल बुराक फूड, अल मोइज डेयरी एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, अल मोइज प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, रियान प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और डॉक्टर्स क्लिनिक केयर प्राइवेट लिमिटेड। इसके साथ साथ सीना टोरियो हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी के अंदर भी वो हिस्सेदार हैं। इसी तरह 3 दिसंबर 2019 को एक मशहूर प्रॉपर्टी टाइकून से आउट ऑफ कोर्ट मुआहदे के तहत बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वापस किए थे। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी ने इस वारदात के इवज 19 जुलाई 2021 को मरूफ प्रॉपर्टी टाइकून से इनकी हाउसिंग स्कीम में से 240 कनाल जमीन अपने नाम करवाई।
یہ 240 کنال کی قیمتی زمین فرنٹ پرسن فرح گوگی کو مبینہ طور سے رشوت کے طور پر منتقل کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی معاونت سے فرح گوگی نے 2018 میں اعلان کی گئی ٹیکس امنیسٹی اسکیم سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے 48 کروڑ 90 لاکھ روپے سے زائد کا کالا دھن جو مختلف پوسٹنگ اور ٹرانسفر اور اپنی کمپنیوں کے لیے سرکاری ٹھیکوں کی مد میں بطور مبینہ رشوت کے طور پر حاصل کیا تھا، اس کو ریگولرائز کروایا۔ اسی طرح بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والے چیئرمین پی ٹی آئی کے کئی اور ساتھی بھی اس میں شامل ہیں۔ کرپشن کی ہوشربا داستان میں بھاولپور اور گجرانوالہ میں زرعی زمین، اسلام آباد اور لاہور میں رہائشی اور کمرشل جائیدادیں اور چکری میں 200 کنال کی زرعی زمین بھی اس میں شامل ہے۔ یہ تمام جائیدادیں ملکیتی ہیں مگر غیر ظاہر شدہ ہیں۔ اسی طرح فرح گوگی کرپشن کی داستان صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی فرڈ پرسن منی لانڈرنگ جیسے گھناؤنے جرائم کی بھی مرتکب ہوئی۔ فرح گوگی اور ان کے شوہر برطانیہ میں بطور جعلی ڈاکٹر گولڈ سٹار یورو پرائیویٹ لمیٹڈ میں بطور ڈائریکٹر کام کرتے رہے۔ گولڈ سٹار یورو پرائیویٹ لمیٹڈ ایک شیل کمپنی کے طور پر منظر عام پر آئی اور یہ 1 فروری 2022 کو یہ کمپنی تحلیل کر دی گئی، جبکہ 11 فروری 2022 کو مانیکا پرائیویٹ لمیٹڈ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ فرح گوگی کے پاکستان میں موجود بینک اکاؤنٹ کی تعداد میں 2019 سے 2021 تک مسلسل اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 42 کروڑ 60 لاکھ روپے کا بھاری سرمایہ صرف ایک بینک اکاؤنٹ میں 2018 سے 2022 تک 47 مختلف ٹرانزیکشن کے ذریعے ڈپازٹ کروایا گیا۔ اس کی تمام تر تفصیلات بھی اب سامنے آ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ فرح گوگی، احسن جمیل گجر اور ان کے پارٹنرز کے ملک بھر میں 102 بینک اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں جن کی کل مالیت 14.5 ارب روپے پتہ چلی ہے۔ یہ اس پیسے کا حصہ ہے جو چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن کے طور پر لیا گیا۔ اس کے علاوہ دستاویزی اور تکنیکی شواہد فرح گوگی کی ہوشربا رشوت اور کرپشن کی داستان کے منہ بولتے ثبوت ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ اس بھیانک واردات کے جو مرکزی کردار جس میں فرح گوگی کا ملک سے فرار ہونا بتایا جا رہا ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے تاکہ ان کے خلاف جو مختلف ایجنسیز بالخصوص نیب اور ایف آئی اے کی جانب سے کارروائی ہونی تھی، اس کارروائی سے بچنے کے لیے اس وقت وہ بیرون ملک فرار ہیں۔ نیب راولپنڈی کی جانب سے بھی ان کو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں طلب کیا گیا ہے 13 نومبر کو، اور اس کے ساتھ ایف آئی اے کو بھی اس سلسلے کے اندر کارروائی ایف آئی اے نے بھی شروع کر رکھی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فرح گوگی کیونکہ ریلیونٹ اتھارٹیز کے سامنے پیش ہونے کو تیار نہیں ہے، لہٰذا ان کے آئندہ آنے والے دنوں میں انہیں ایبسکونڈر ڈکلیئر کروا کے ان کے ریڈ وارنٹ جاری کروانے کا پروسیس شروع کیے جانے کا امکان ہے۔